लूंगी राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए। राजेश भट्ट जी, अब जिस सरकार में आप जुड़े हुए हैं उसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता में रहकर मलाई भी खाए और उसके बाद आलोचना भी करे। क्यों नहीं समझाते आप लोग को बिहार में कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्राइम? आप भी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं सरकार में रहते हुए। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हत्या किसी का भी हो, कारण और परिस्थितियां जो भी हो, हर हत्या दुखद है, हर हत्या चिंता का विषय है। लेकिन अभी जो सुप्रिया श्रीनेत्र जी लगातार कह रही थी जंगल राज, गुंडा राज, तमाम बैनर पोस्टर लेके बैठी हुई हैं। इन्हें बताना चाहिए कि जिनके चरणों में ये शरणागत हो गई हैं, उनके देखिए एक चीज तो समझ लेना होगा कि जंगल राज किसे कहा जाएगा और सुशासन किसे कहा जाएगा। जंगल राज की परिभाषा क्या थी? जंगल राज वो था जहां सत्ता संरक्षित तरीके से जो है अपराध को बढ़ावा देती थी और अपराधी खुलेआम सरेआम जो है अपराध करते थे और मुख्यमंत्री आवास में मिलते थे। खुलेआम अपहरण का एक उद्योग चलता था और फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास से तय होती थी और प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाती थी। एक दौर वो भी था कि माताएं और बहनें शाम के किसी कार्यक्रम में, शादी हो, विवाह हो, शामिल नहीं हो पाती थी। वो अपराधियों का दौर बिहार ने देखा है और आज अपराध हो रही है। मैं इससे कोई इनकार नहीं करता हूं, अगर अपराध हुई है तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूं। अरे आप कैसे इनकार करेंगे जब चिराग पासवान आप ही के नेता बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। वही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपराध को लेकर संजीदा है। पुलिस लगातार सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी कर रही है। खेमका के मर्डर केस में देखा गया है कि 48 घंटों में ही अपराधी को ढेर कर दिया गया और अन्य अपराधी को सलाखों के अंदर कर दिया गया। तो अपराध को लेकर सरकार संजीदा है। सत्ता संरक्षित अपराध तो नहीं हो रहा है ना बिहार में, ये तो कोई नहीं कह सकता है। सुप्रिया श्रीनेत्र जी को यह भी बताना चाहिए कि जब अपराधियों का खुलेआम तांडव बिहार में होता था और माताएं और बहनें, आज बच्चे जब स्कूल जाते थे, एक दौर वो भी था कि शाम को जब आ जाते थे तब उनको चैन मिलती थी, नहीं तो चिंता बढ़ जाती। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। खान सर ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या डिमांड है? भाई प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जनस्वराज के मुखिया। आपको बताते चले इसके पहले किसानों के मुद्दे पर जो बयान आया है पुलिस के अधिकारी का, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पवन वर्मा जी जल्दी से, आप भी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। मेरा ये सवाल है पवन वर्मा जी, मौजूदा वक्त में ऐसा क्या हो गया है कि अपराधियों पर लगाम लगाकर जिन्होंने इतने लंबे सालों तक राज किया, वो नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में इतने कमजोर नजर आते हैं अपराधियों के सामने? देखिए चित्रा जी, किसी का भी अस्वस्थ हो जाना उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रहे। और मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि कब तक हमारा डिबेट ये चलेगा कि अगर आज की आपराधिक दुर्दशा की बात हो तो हम जिक्र करें आरजेडी के जंगल राज की, और आरजेडी के जंगल राज के बचाव के लिए हम बात करें आज के सुशासन की। ये डिबेट कब तक चलता रहेगा? आज की मौजूदा हालत ये है कि एक दूसरे के बचाव करने में जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े तो सभी दे सकते हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि इस साल 2025 के आंकड़े दे रहा हूं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, पहले 6 महीनों में बिहार में 1376 हत्याएं हुई है। अगर आप देखिए भूमि विवाद की हिंसा में और अपराध में बिहार नंबर 1 पे। डीजीपी कह रहे हैं कि अपराध की घटनाएं कम हुई हैं बिहार में। महिला अपहरण में बिहार देश में नंबर 2 पे है।
तो आप जब इस दुर्दशा की बात करने के बजाय आरजेडी के जंगल राज की बात करेंगे और आरजेडी से सवाल पूछा जाए तो वो अपने बचाव में आज की दुर्दशा की बात तो करेगा। वो किसका उदाहरण देंगे? सवाल पहले ये का ही है उदाहरण देकर कि अपने आप को इस बेहतर समय बताने की बिहार में कोशिश की हालात जा रही क्या है ना है? उनकी ओर से। वो पहले का बताते हैं कि संगठित अपराध होते थे, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी पकड़े जाते थे, इसीलिए नीतीश कुमार के शासन में सब कुछ ठीक है। ये तुलना करके वो बताते हैं पवन वर्मा जी। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप ये एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय जो वर्तमान स्थिति है, मैं पूछता हूं एनडीए से, मेरे मित्र गौरव भाटिया से और जेडीयू से मैं पूछता हूं, देखिए मैं पूछता हूं कि क्या बात है कि नीतीश कुमार जब प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी सहयोगी मित्र ठीक है। बीजेपी उनको मैं गौरव मुख्यमंत्री भाटिया जी से बनाएगी। सवाल